हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का एक न्यू टॉपिक, जिसमें देखेंगे रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें और जो भी आपका स्कोर हो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, और साथ ही साथ जो भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका आप राइट आंसर नीचे कमेंट्स किया करें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं और आप जो वीडियो में बताया जाता है उसको आप सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे हमारी कोर्सेज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें बिहार एसआई मेंस के लिए भी कोर्स स्टार्ट हो चुका है। वो कल ही से हुआ था 1 अक्टूबर से, और साथ ही साथ आज 2 अक्टूबर है, तो आज से बीपीएससी जो कि 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पूरा कोर्सेज स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं अच्छी मटेरियल को प्रोवाइड करना ताकि आप एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सके फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो आप चाहो तो आप हमारे रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आप इस रेफरल कोड का यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। निरंजन 10 कोड का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे आपको जा करके इस कोड को अप्लाई करना है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार पेपर में आपको देखने को ये मिला होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सही नहीं है कि बात की जा रही है चंपारण सत्याग्रह से संबंध में। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट्स कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो किसानों से जुड़ा था, बिल्कुल करेक्ट है, किसानों से ही जुड़ा था। सेकंड पॉइंट कि इसे 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालन किया गया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कल की वीडियो में हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि 3 कट्ठा यानी कि 20 कट्ठे से 3 कट्ठा यानी कि 20 भागों में से 3 भागों पर नील की खेती के लिए प्रताड़ित किया जाता था अंग्रेज़ों के लिए, तो उसी के विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। ये सभी बातें आपको पता होगी। थर्ड पॉइंट्स कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेवी कृपलानी ने इसमें महात्मा गांधी के सहयोग दिया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अनुग्रह नारायण सिंह भी इनके सहयोगी इसमें थे, तो वो पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो कि गलत कह रहा है कि यह प्रथम आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, जो कि ये गलत है। संपूर्ण भारत के स्तर पर कहाँ स्टार्ट हुआ था, ये तो सिर्फ बिहार में, बिहार के चंपारण तक ही सीमित था। तो ये कह सकते हैं कि सेकेंड जो कि फोर्थ पॉइंट हमारा गलत है, और हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए को आपको ज्ञात करना है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा क्रम जो होगा वो सही होगा। तो बताइए कि राइट आंसर क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए जलियांवाला बाग यहाँ नरसंहार दिया गया, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना। चलो फ्लैशबैक में चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हुआ क्या था। सबसे पहले हुआ यह था कि 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पंजाब के पलवल, जो कि वर्तमान में अब ये हरियाणा का एक जिला बन चुका है, तो वहाँ से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। और अगले दिन ही क्या हुआ कि 9 अप्रैल 1919 को जो कि डॉक्टर सत्यपाल और किचलू जो है इनको गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर सत्यपाल और जो किचलू है इनको गिरफ्तार किया गया था बिना किसी बात के। ठीक है, इसी के विरोध में इन दो जब 2 घटनाएं हुई 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को, इन दोनों घटनाओं से जो जनता थी वो पूरी क्रोधित हो चुकी थी। और इसी क्रोध को शांत करने के लिए जो डायर थे अपनी टुकड़ी को लेकर के आए थे, साथ ही साथ 150 सैनिक जो थे और खुद वो आए, और ये इसी बात को लेकर के अमृतसर में 19 अप्रैल को एक सभा थी। ठीक है, 19 अप्रैल को इसी बात को लेकर के 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी, और इसी सभा में इन्होंने गैर घोषित कर दिया, यानी कि इस सभा को गैर घोषित करते हुए, और क्या हुआ कि जो वो जलियांवाला बाग था उसमें वो बहुत बड़ा बाग था, लेकिन उसमें निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही था, तो उतनी ज़्यादा भीड़ तो निकल नहीं सकती थी, और उन्होंने अचानक से गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कई सारे लोगों की, और ये गोलियां तब तक चलती रही जब तक कि उनमें सभी लोगों की मृत्यु नहीं हो गई थी। तो ये बात आप याद रख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपने देखा कि जो कि डॉक्टर सत्यपाल की बंदी बनाया जाना, ये पहले हुआ। ठीक है, उसके बाद इसी के जस्ट बाद हमारा जलियांवाला बाग हुआ, क्योंकि इसी के बारे में तो बताया कि आपको 13
अप्रैल को हुआ था, इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी 9 अप्रैल को हुई थी, तो सेकंड को फर्स्ट रखेंगे और ये आपका फर्स्ट वाला आएगा सेकंड नंबर पे। और जब इन सभी के बाद 1919, अब ये कब हुआ था, अमृतसर की जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था, तो आप इसको याद रखेंगे 26 से 30 दिसंबर 1919 में हुआ था, यानी कि लास्ट में हुआ था, तो इसको हम थर्ड रखेंगे। तो 213 हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी यहाँ पे किस तरह से राइट आंसर हम लोगों ने किया। ठीक है, तो इस थोड़ा सा कहानी के थ्रू आपने याद भी कर लिया, आप इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट्स, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, बताइए कि इनमें से सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। चलिए एक एक करके देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो कब हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह करीब ये 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग 1920 से 22 तक थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1919 से स्टार्ट होकर के 1924 तक चला था। और चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो सबसे पहले 1917 में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो यहाँ पे सही है। रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में आपको बात करना है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स में कह रहा है कि रॉलेट अधिनियम जो है यहाँ पे सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखेंगे, सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। क्या ये सही है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ है। क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि जो साइमन कमीशन था इसका संबंध तो 1927-28 है, और जबकि रॉलेट सत्याग्रह तो आपका 1919 है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि थर्ड पॉइंट गलत है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1 और 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें सही कथन बताना था, तो करेक्ट आंसर हम ए को टिक करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था। सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित जो दल था उनका नाम क्या था, उस दल का नाम क्या था। उस दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, एम एन राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने आधुनिक भारत के कई सारे वीडियो मैंने आपको बना रखा है, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, टॉपिक वाइज मैं आपको करा रहा हूं, और इसका भी अभी करीब करीब 4 से 5 टॉपिक चलेगा, क्योंकि आज ये डे 3 है। तो इसके आगे और भी क्वेश्चंस जो स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे, और हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत जल्द कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग एंशिएंट और जो हमारा मध्यकालीन भारत है उसमें भी एंट्री करें। ठीक है, ताकि आपका पूरा हिस्ट्री अच्छे से क्लियर हो जाए और आने वाले एग्जाम्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको। ऐसा आपको बिल्कुल भी फील ना हो कि आपने ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ा है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोगों का और भी जो चल रहा है, क्या उधर मैंने आपको इकोनॉमिक्स कंप्लीट स्टार्ट किया था, तो वो कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन उसको जस्ट बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने ज्योग्राफी नहीं देखा है तो ज्योग्राफी को ज़रूर देखा करें, क्योंकि आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे और मैंने बहुत अच्छे तरीके से भी आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चंस कराया जो कि एग्जाम्स के ओरिएंटेड है। तो आप लोग एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक किया करें। मैथ्स की क्लास तो चल ही रही है, यानी कि आपका हर सब्जेक्ट को मैं लेकर चल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के चल रहे हैं। तो बाकी आपकी तैयारी के ऊपर आप किस तरह से तैयारी करना चाहते हैं। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट लिखने का कार्य महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसिक जो कदम था वो असहयोग आंदोलन था, क्योंकि इन्होंने पूरे भारत के स्तर पर स्टार्ट किया था असहयोग आंदोलन ही, जो कि इनका पहला कदम था। ठीक है, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसको सुधार करेंगे। लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया गया था स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लगान ना देने का आंदोलन। ठीक है, लगान ना देने का आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। उनके अनुसार किस तरह से किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का जो कि निर्णय लिया था? बताइए, 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय किन लोगों ने लिया था? नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है? मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने। तो यानी कि राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। 2 और 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। विट्ठल भाई पटेल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कि सी को टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? तो 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। आप याद रखेंगे। इस सम्मेलन को एक और नाम से हम कह सकते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों का एक संयुक्त सम्मेलन था, जो कि खिलाफत के प्रश्नों पर विचार करने हेतु महात्मा गांधी जी ने बुलाया था, ठीक है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो गठन हुआ था उसको भी आप याद रखेंगे। अखिल भारतीय कमेटी का जो गठन हुआ था सितंबर 1919 हुआ था, और इसके जो ये कह सकते हैं कि सम्मेलन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और ये सम्मेलन कब हुआ था? 23 नवंबर 1919 को हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो खिलाफत दिवस मनाया गया था 31 अगस्त 1920 को। ये डेट भी आप याद रखेंगे, 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में आपको और बताता हूँ, ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का एक ऐसा अवसर माना था जो कि आगे आने 100 वर्ष में भी ऐसा नहीं मिलेगा। उनका कहना में ये था कि अभी जो अवसर है खिलाफत आंदोलन जो है वो हिंदुओं और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के लिए एक ऐसा अवसर है जो कि आगे 100 वर्षों तक ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, इन्होंने ही कहा था गांधी जी ने, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये जो प्रसिद्ध सूत्र है इसकी घोषणा किसने की थी? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये जो प्रसिद्ध सूत्र है किसकी घोषणा थी? तो CR दास की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, चित्तरंजन दास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था? तो सही आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को, स्वामी श्रद्धानंद को। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन से, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन के प्रारंभकर्ता थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? किन्होंने ये लिखा था महात्मा गांधी को कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ये बात लिखी गई थी महात्मा गांधी को, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? कल की वीडियो में लोगों ने डिस्कस किया था। तो महात्मा गांधी को इन्होंने महात्मा जो आप देख रहे हैं वो कहा था, ठीक है। कब कहा था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की जो कि पदवी दी थी उससे सम्मानित किया था, ठीक है, राष्ट्रपिता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो ध्यान से पढ़ करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। क्या आप नहीं चाहते हैं कि OSZ की फैमिली जो हो वो काफ़ी लंबी हो? तो आप प्लीज़ यार सपोर्ट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो कि करेक्ट होगा, यहाँ पे मैच किया गया ऑप्शन नंबर बी, 1931 राजगुरु की फांसी। आपको पता है कि 1931 में 3 लोगों को फांसी दी गई थी। पहले जो थे हम कह सकते हैं कि तीनों लोगों को साथ ही फांसी दी गई थी, जो कि 23 मार्च 1931 को राजगुरु, यहाँ पे देख रहे हैं भगत सिंह और सुखदेव, इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई?
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड आपको पता है कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर में। आपको ध्यान में रखना है सभी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसी के बाद जो कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था और साथ साथ महात्मा गांधी जी को जो कि गिरफ्तार भी किया गया था। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया। एक वर्ष में स्वराज का नारा जो है वो गांधी जी ने कब दिया था। असहयोग आंदोलन के समय दिया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन का एक ये लक्ष्य ही था कि एक वर्ष में स्वराज को प्राप्त करना, ये इसका लक्ष्य था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह उपाधि कौन सी थी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को एक उपाधि दी थी और उस उपाधि को इन्होंने जो कि असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, और वो उपाधि थी कैसरे हिंद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी और इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में ही इस उपाधि को त्याग कर दिया था नाइटहुड की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे वो मुसलमानों के सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ करके बताइए कि यहाँ पे कौन सही नहीं है असहयोग आंदोलन के संबंध में। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि इस आंदोलन की अवधि जो थी, यानी कि असहयोग आंदोलन की जो अवधि थी 1920 से 22 तक थी। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात किया था, बिल्कुल करेक्ट है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ये भी मैंने आपको बात बता ही दिया था कि इसका ये लक्ष्य था कि एक वर्ष में हमें स्वराज की प्राप्ति कर लेनी है। इसमें बहिष्कार की योजना की गई थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। गलत यहाँ पे ये है कि एमएन जिन्ना ने, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। बिल्कुल गलत है कि इन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि नीचे जो कथन दिए गए उन पर ध्यान देना और असहयोग आंदोलन से संबंधित। तो चलिए एक एक करके पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे एक्चुअली ब्रिटेन यहाँ पे होना चाहिए कि ब्रिटेन की सरकार ने भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने को राजी हुई थी, ये पॉइंट गलत है। ठीक है, राजी वो लोग अभी तक नहीं हुए थे। 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मुंजे। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी, ठीक है, स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है। आपको पता है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, तो उसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, यहाँ पे बताइए। तो सबसे पहला बात यही हुआ था कि चौरी चौरा जो पुलिस गोलीकांड हुआ था, जिसमें पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, तो ये पहला पॉइंट है। इसके बाद क्या हुआ था कि उस भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। पहले गोलीबारी करने के बाद थाना को जला दिया गया था। थर्ड पॉइंट है कि गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, इसी को देखते हुए गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया था। ये पॉइंट्स पे आप याद रखेंगे। और इसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चारों के चारों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है, सही क्रम में, इसलिए राइट आंसर विल बी 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे। चौरी चौरा जो घटना हुई थी उस समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे। उस वक्त महात्मा गांधी जो थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बारडोली में थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बारडोली में थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हकीम अजमल खां जो थे, इन्होंने इस पदवी को त्याग दिया था। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1920 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया था। पहला आपने जस्ट ऊपर में देखा कि पहला असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था, तो 1920 के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किसने किया था? तो राइट आंसर होगा CR दास। ठीक है, चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अब आपके लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और इस दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोगों ने ऊपर में देखा था, बताएगा नीचे कमेंट्स करके राइट आंसर क्या है। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगी? ये बात भी हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया हुआ था। तो नीचे दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।